दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। आज आप सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य के दूसरे दिन की कथा और इससे पहले की कथा सुनने के लिए और अपना प्यार देने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। राजा सुदामा की स्त्री बनने और श्रीमद देवी भगवत श्रवण के फल स्वरूप सदा के लिए पुरुष बनाकर राज्य लाभ और परम पद प्राप्ति करने के लिए कथा सुनने के साथ ही श्री सूत जी ने बताया कि जब इस प्रकार की अत्यंत अद्भुत कथा सुनने के बाद भी अगस्त जी की इच्छा शांत नहीं हुई, तब नम्रता पूर्वक उन्होंने श्री कार्तिकेय जी से कहा। उन्होंने कहा कि आप तो देवसेना के अध्यक्ष हैं, मैं आपके मुख रविंद से यह अलौकिक कथा सुन चुका हूँ। अब श्रीमद देवी भागवत का दूसरा महात्म्य सुनाने की भी कृपा कीजिए। स्कंद भगवान कहते हैं कि मित्र वरुण से प्रकट होने वाले मुने, अब यह कथा भी कहता हूँ, सुनो, जिसके एक अंश में भगवत की महिमा कही गई हो, धर्म का विशुद्ध वर्णन हो और गायत्री का प्रसंग आरंभ करके उसका महत्व दर्शाया गया हो, उसे भगवत कहते हैं। भगवती जगदम्बिका से इस कथा का संबंध है, इसलिए इसे देवी भगवत कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव सदा देवता उन भगवती जगदम्बिके की आराधना करते हैं। तवंग नाम के एक बड़े मुनि थे, उनकी बुद्धि बड़ी विलक्षण थी। उनके यह समय अनुसार प्रुतो समूह कर्म आदि सभी क्रियाएं संबंधित संपर्क की चूड़ाकरण और उपनयन आदि संस्कार भी संपन्न किए। महात्मा रत्व के यहाँ जब से उस पुत्र का जन्म हुआ, तभी से वे रोगों और शोक से चिंतित रहने लगे। क्रोध और लोभ उन्हें सदा घेरे रहते। माता की भी वही स्थिति हो गई, उससे निरंतर अनेक रोग सताने लगे। वह उदास होकर सदा चित्त में डूबी रहती। अब वह लड़का भी उद्दंड हो गया। तब मुनि अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगे कि ऐसा कौन सा कारण हो सकता है जिससे यह मेरे पुत्र महान दृष्ट हो गया। उस समय उस लड़के ने किसी मुनि की स्त्री को हठ पूर्वक छीन लिया था। यह ऐसा प्रचंड मूढ़ था कि माता पिता की शिक्षा पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था तथा रिवव का मुनि अत्यंत खिन्न होकर कहने लगा, मनुष्य को पुत्र ना हो यह अच्छा है, किंतु दुराचारी पुत्र हो जाना किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है, क्योंकि दुष्ट पुत्र पितरों को स्वर्ग से नरक में ढकेल देता है। वह जीवन प्रत्यत पिता को केवल दुख ही दुख देता है। कुपुत्र और पाप परण्य संतान से पिता कभी सुखी नहीं हो सकते और ऐसे पुत्र जन्म को अधिकार ही नहीं है। उस पुत्र से तो ना मित्रों का उपकार होता है, ना शत्रुओं का अपकरण ही जगत में वही पुरुष बड़भागी है जिसके घर सुपुत्र होने का अवसर दुर्लभ होता है। सदाचारी पुत्र दूसरे का उपकरण करता है, माता पिता की सुखी बनाए रखता है, और दुराचारी पुत्र से तो संपूर्ण कुल ही नष्ट हो जाता है। जगत में अपकृति होती, इस लोक और परलोक में दुख सहने पड़ते और अंत में नरक की यातना भी भोगनी पड़ती है। कुपुत्र से तो कुल का नाश ही हो जाता है। दुष्ट स्त्री मिलने से जन्म की सार्थकता भी जाती रहती है। स्कंद जी कहते हैं, इस प्रकार दुष्ट पुत्र की नीच व्यवहार से दुखी होकर वह श्री गर्ग जी के पास चले गए और उनसे पूछने लगे कि भगवान, आप ज्योतिष शास्त्र के आचार्य हैं, मेरे पुत्र के दुराचारी होने पर क्या कारण है, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताने की कृपया करें। मैंने गुरु की सेवा में तत्पर रहकर विधि पूर्वक वेदा अध्ययन क्रिया ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करके उचित रूप से विवाह की विधि भी संपन्न की। स्त्री के साथ रहकर मैं सदा गृहस्थ धर्म का पालन करता रहा। विप्रिय वह मुझे नरक का भय सदा बना रहता था। अंत कर्म संबंधित सुख की इच्छा ना करके मैंने केवल पुत्र प्राप्ति के लिए शास्त्रज्ञ अनुसार गर्भधारण किया। मुनि, फिर भी माता अथवा पिता किसके देह से मुझे यह ऐसा दुराचारी पुत्र प्राप्त हो गया? यह दुखदायी पुत्र परिवार के में बड़ी अशांति फैला रहा है। ऋषि मुनु की बात सुनकर ज्योतिषी शास्त्र का प्रयाग मुनिवर गर्ग जी सभी कारणों पर विचार करके कहने लगे, मुनि पुत्र के दुश्चित है।
यही कारण है क्योंकि मुने वही निरंदी बेला तुम्हारे इस पुत्र के जन्म समय बीत रही थी, इसलिए तुम्हें दुखी करना इसका स्वभाव बन गया। दूसरा कोई भी कारण नहीं है। भ्रम तुम उस दुख को दूर करने के लिए जगत जननी भगवती दुर्गा की आराधना करो। यत्न पूर्वक सुपूर्व चित्र होने पर वे संपूर्ण विघ्न शांत कर देती हैं। गर्ग जी की बात सुनकर तवंग मुनि क्रोध से मूर्छित हो गए। उन्होंने रेवती को श्राप दे दिया कि वह आकाश से गिर जाए। उस समय नक्षत्र मंडल चमक रहा था। उधर सबके नेत्र लगे हुए थे। इतने में ही मुनि के श्राप से रेवती नक्षत्र आकाश में टूटकर कुमुदी गरी पर आ पड़ी। रेवती के गिरने से वह पर्वत रेवती नाम से प्रसिद्ध हो गया। तब से उस पर्वत की शोभा और भी अधिक बढ़ गई। रेवती को श्राप देने के बाद मुनिवर तवंग गर्ग जी के कहे अनुसार भगवती जगदम्बिके की आराधना करके सुख और सौभाग्य की संपन्न हो गए। स्कंद जी कहते हैं, रेवती नक्षत्र का जो तेज पर्वत पर पड़ा उससे कन्या उत्पन्न हो गई। जगत में अनुपम सुंदरी होकर वह दूसरी लक्ष्मी की तरह शोभा पाने लगी। रेवती के तेज से प्रकट होने वाली उस कन्या पर प्रमुख ऋषि की दृष्टि पड़ गई। उसे देखकर वे प्रसन्न हो गए। उनका नाम उन्होंने रेवती रख दिया। महर्षि प्रमुख का आश्रम कुमुदगिरी पर्वत पर था। उस कन्या को वे अपने आश्रम में ले आए और पुत्री की तरह धर्म पूर्वक उसके पालन पोषण की व्यवस्था करने लगे। जब कुछ समय बाद वह सुंदरी कन्या युवती हो गई, तब उसे देखकर कि कौन इसके योग्य वर होगा, ऐसा कहकर मुनि विचार करने लगे। बहुत सोचने विचारने पर उस कन्या के अनुरूप वर पाने में उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। तब वे अग्निशमक अग्निदेव की उपासना करने लगे। अग्निदेव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कन्या के वर के विषय में मुनि से बोले कि मुनि, सदा धर्म में तत्पर रहने वाले पराक्रमी शूरवीर प्रियभाषी और रुद्र युद्ध में पीछे न हटने वाले राजा दुर्दम्य पति होंगे। अग्निदेव की यह बात सुनकर मुनि के मन में प्रसन्नता छा गई। उसी समय संयोग्यवश राजा दुर्दम्य प्रमुख ऋषि के आश्रम में आ गए। वे बड़े बुद्धिमान, वान और शक्तिशाली थे। उनके पिता का नाम विक्रमशाल और माता का नाम कलिंदी था। प्रियव्रत के वंश में उनकी उत्पत्ति हुई थी। जब राजा आश्रम के भीतर गए तब उन्हीं मुनि दिखाई नहीं पड़े, इसलिए उन्होंने उस कन्या रेवती को बुलाया और प्रिय संबोधन करके उससे कुछ पूछने लगे। राजा दुर्गम पूछे, प्रिय महाभाग महर्षि आश्रम से कहाँ पधारे हैं? कल्याणी, सच सच बताओ, मैं उनके चरणों के दर्शन करना चाहता हूँ। तब कन्या बोली, महाराज, मुनिवर तो अभी अभी निकलकर अग्निशमक कन्या की बात सुनकर राज्य दुर्मद शालवती विनम्रता से उनका मस्तक झुका हुआ था। उन पर मुनि की दृष्टि पड़ी। तब राजा ने मुनि को प्रणाम किया और मुनि अपने शिष्य से कहने लगे कि गौतम, अर्घ्य उपस्थित करो। यह राजा अर्घ्य पाने के अधिकार है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इनका आगमन हुआ है। और खास बात तो यह है कि यह हमारे जमाता हैं, अर्थात हमारे दामाद हैं। ऐसा कहकर मुनि ने उन्हें अर्घ्य दिया और राजा ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया। राजा दुर्मद पर विराजमान थे। मुनि ने प्रचुर आशीर्वाद देकर उन्हें संतुष्ट किया और कुशल क्षेम पूछी। कहने लगे कि राजन, तुम्हारी सेना, खजन मित्र मंडली, भ्राता वर्ग, मंत्री वर्ग, देश नगर और स्वयं आत्मा में किसी प्रकार की कोई अशांति तो नहीं है। ना तुम्हारी पत्नी को तो कुशल पूछनी ही नहीं है, क्योंकि वह तो मेरे यहाँ ही ठहरी है। इसी से मैंने उसका समाचार नहीं पूछा। अन्य लोगों की कुशल कह सुनाओ। तब राजा कहने लगे कि आपकी कृपा से सब कुछ कुशल मंगल। ब्राह्मण, पर मुझे यह बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आपने मुझे जमाता कहा, अतः मेरी कोई सी पत्नी आपके यहाँ है। ऋषि बोले, राजन, जो जगत में आदित्य सुंदरी है वह रेवती नाम की तुम्हारी पत्नी यहाँ है। वह किसी प्रकार तुम्हारी पत्नी हुई, यह रहस्य तुम नहीं जानते। राजा कहने लगे, प्रभु, मेरी सुभद्रा आदि पत्नियां घर पर है, उन्हीं को मैं जानता हूँ। भगवान रेवती का संबंध तो मुझे कुछ भी नहीं पता। ऋषि बोले, राजन, अभी अभी तुमने जिस प्रिय शब्द से संबोधित किया वही तुम्हारी प्रेयसी पत्नी है। एक क्षण भी तो नहीं हुआ
तुम उसे भूल गए। राजा कहने लगे, मुनि आप जो कुछ कह रहे हैं वह ठीक है। मैंने तो वैसे ही प्रिय शब्द कहकर बुलाया, परंतु मेरी भावना कुसित नहीं थी। इस विषय में आप मुझ पर अप्रसार मन में कोई बुरा विचार नहीं था, किंतु अग्निदेव की प्रेरणा से तुम में ऐसा शब्द का उच्चारण करना पड़ा। इस कन्या के पति कौन होंगे? यह बात अभी अभी मैंने अग्निदेव से पूछी थी। उन्होंने कहा है राजन, दुर्मय के पति होंगे और इसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए राजन, मैं यह कन्या तुम्हारी सेवा में समर्पण करता हूँ, इसे स्वीकार करो। तुमने उसे प्रिय शब्द से जो संबोधित किया था, उस विषय में तो कुछ विचार ही नहीं करना चाहिए। मुनि की यह बात सुनकर राजा मौन हो गए। अब मुनि उनके विवाह की विधि संपन्न करने की व्यवस्था करने लगे। प्राणी ग्रहण संस्कार करने के प्रयास में संलग्न मुनि को देखकर उनकी कन्या उनसे कहने लगी कि पिताजी, उचित तो यह है कि आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करने की कृपया करें। ऋषि बोले, वत से अनेकों विवाहित नक्षत्र हैं, फिर रेवती में ही विवाह क्यों करें? रेवती तो इस समय नक्षत्र मंडल में ही नहीं है। तो कन्या कहने लगी, रेवती भी भिन्न नक्षत्र में मेरी विवाह संस्कार समुचित नहीं होगा। इसलिए पिताजी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस नक्षत्र में ही मेरा विवाह का संपन्न करने की कृपा करें। ऋषि बोले, पूर्व समय की बात है, तवकले को नक्षत्र मंडल से नीचे गिरा दिया था, अब वह उसका स्थान ही नहीं रहा। फिर उस नक्षत्र में विवाह होने के लिए तुम क्यों अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही हो? कन्या कहने लगी, पिताजी, क्या केवल तवंग मुनि ने ही तपस्या की है? मन, वाणी अथवा कर्म से ऐसी तपस्या करने की क्या योग्यता आप में नहीं? पिताजी, आप तो जगत की रचना करने में समर्थ हैं और मैं आपकी तपोबल में खूब खूब जानती हूँ। इसलिए आप रेवती को नक्षत्र मंडल में पुनः स्थापित करके उसी नक्षत्र में मेरा विवाह कर दीजिए। तब ऋषि कहने लगे, तुम्हारा कल्याण हो पुत्री, तुम जैसा कहती हो वैसा ही होगा। मैं तुम्हारे लिए आज ही रेवती नक्षत्र को सोम मार्ग में स्थित करके उसी से तुम्हारा विवाह संस्कार संपन्न करूंगा। स्कंद जी कहते हैं, अगस्त। इस प्रकार कहकर मुनि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से उसी समय रेवती को नक्षत्र मंडल में पूर्ववत स्थित कर दिया। फिर उसी नक्षत्र में ही वैवाहिक विधि के अनुसार मुनि ने राजा दुर्मय नाम की कन्या सौंपता विवाह का देने के बाद मुनि ने राजा से कहा, वीर, तुम्हें क्या पाने की इच्छा है? कहो, उसे मैं पूर्ण करने को तैयार हूँ। राजा बोले, मुनिवर, मैं स्वयंभू मनु का विवंश हूँ। आपकी कृपा से मुझे मनवंच पुत्र प्राप्त हो, यही मेरी इच्छा है। मुनि ने कहा, राजन, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो भगवती जगदम्बिके की आराधना करो, तब मनवंच होकर श्रीमद भगवती देवी पुराण पांचवा पुराण है, उसकी 5 आवृत्ति या श्रवण करने से तुम अपने मन के अनुसार पुत्र प्राप्त कर लोगे। इस रेवती में गर्भ से 5वां रेवत नामक मुनि होगा, उसे वेद की पूर्ण जानकारी रहेगी, शास्त्र के सभी रहस्य उसे ज्ञात रहेंगे, धर्म में उसकी निष्ठा रहेगी और वह युद्ध में कभी पराजित नहीं हो सकेगा। मुनि के ऐसे कहने पर राजन ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और पत्नी को साथ लेकर वे अपने नगर को चल दिए। पितामह की राजगद्दी पर बैठकर उन्होंने फिर शासन आरंभ कर दिया। राजा दुर्मयमान और धर्मात्मा थे। वे उसी प्रकार प्रजा की रक्षा करते रहे जैसे औरस पुत्र की जाती है। एक समय की बात है, महात्मा लोमस जी राज्य भवन में पधारे। राज्य ने प्रणाम करके उनका स्वागत सत्कार किया और हाथ जोड़कर कहने लगे कि मुनि, आप तो सर्व सर्वथा है, मुझे पुत्र पाने की इच्छा है, अतः आप श्रीमद देवी भगवत नामक पुराण सुनने की कृपा कीजिए। राजा की बात सुनकर लोमस जी को बड़ा आनंद हुआ। वे कहने लगे, राजन, तुम धन्य हो, तभी तो त्रिलोक जननी भगवती दुर्गा में तुम्हारी ऐसी भक्ति जागृत हो गई है, जो भगवती जगदम्बिका देवता, दानव और मनुष्य की परम आराध्य है। उनमें जब तुम्हारी भक्ति हो गई, तब फिर तुम्हारा कार्य सिद्ध होना में भला क्या संदेह है। इसलिए राजन, मैं तुम्हें श्रीमद् भगवत पुराण अवश्य ही सुनाऊंगा। इसके श्रवण मात्र से कोई भी पदार्थ पाने की इच्छा शेष नहीं रह जाती। ब्राह्मण ऐसा कहकर लोमस जी ने शुभ मुहूर्त में कथा आरंभ कर दी। राज्य दुर्मस
बैठकर विधि पूर्वक कथा की 5 आवृत्ति या सुनते रहे। कथा समाप्त होने के दिन उन धर्मात्मा ने अत्यंत आनंद के साथ पुराण और मुनि की पूजा की, निर्वण मंत्र से हवन किया। कुमारी कन्या जिमाई गई। वे सपत्नीक ब्राह्मण भोजन में सम्मिलित हुए और सबको दक्षिणा देकर संतुष्ट किया गया। कुछ समय बीतने पर भगवती देवी की कृपा से रानी को लोक का कल्याण करने वाला गर्भ ठहर गया। गर्भ की अवधि पूर्ण होने पर ग्रहों के उत्तम योग से रानी की पुत्र को जन्म दिया। उस समय संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाला मुहूर्त बीत रहा था। पुत्र जन्म की बात सुनकर राजा के मन में अपार हर्ष छा गया। उन्होंने स्नान किया, श्रवण के कलश रखे गए और उनके जल में जाता कर्म आदि क्रियाएं सुचारू रूप से संपन्न की गई। ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया गया। फिर समय पर यज्ञों पवित्र हुए और अंगों तथा अपंग सहित वेद पढ़ने की राजा ने व्यवस्था कर दी। फिर रेवते नाम से विख्यात वह बालक संपूर्ण क्रियाओं का परंग, धर्मार्थ धर्म का प्रवचन और अनुष्ठान करने वाला परम पराक्रमी तथा अस्त्र वेता हो मैं सर्वश्रेष्ठ निकला। फिर ब्रह्मा जी ने रेवते को मनु के पद पर प्रतिष्ठा कर दिया। श्रीमान रेवता मनवांतर के स्वामी बनकर धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगे। इस प्रकार मैंने भगवती जगदम्बिका के और पुराण के महात्म्य का संक्षेप से वर्णन कर दिया। उसे विस्तार पूर्वक कहने में तो कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। श्री सूत जी कहते हैं, अगस्त जी श्रीमद देवी भगवती के महात्म्य और विधि सुनाने के बाद स्वामी कार्तिकेय जी की पूजा की और पुनः अपने आश्रम को लौट आए। ब्राह्मण, तुम लोगों के समक्ष देवी भगवती की महात्म्य का वर्णन मैं कर चुका। भक्ति पूर्वक इसे पढ़ने और सुनने वाला पुरुष जगत में भोगों को भोग कर अंत में भाव बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऋषिगण बोले, हे महाभाग सूत जी, हम देवी भगवती के उत्तम महात्म्य को तो सुन चुके हैं, अब पुराण श्रवण की विधि भी सुनना चाहते हैं। तब सूत जी कहने लगे, मुनिगणों, विद्वान पुरुषों के चाहिए कि सर्वप्रथम ज्योतिषी को बुलाकर उससे मुहूर्त पूछे। ज्येष्ठ मास के लेकर 6 महीने पुराण श्रवण के लिए उत्तम है। हर्ष, अश्वनी, मूल, पुष्य, रोहिणी, श्रवण और मार्गशीर तथा अनुराधा नक्षत्र पुण्य तिथियों और शुभ ग्रह वर इनमें कथा आरंभ करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जिस नक्षत्र में बृहस्पति हो उससे चंद्रमा तक गिने क्रम फल यह समझना चाहिए कि 4 तक धर्म प्राप्ति, फिर 4 तक लक्ष्मी प्राप्ति, इसके बाद 1 नक्षत्र कथा में सिद्धि देने वाला, फिर 5 नक्षत्र सुख कर, बाद में 6 नक्षत्र पीड़ा देने वाले, इसके बाद 4 नक्षत्र राजम उपस्थित करने वाले, तदंतर 3 नक्षत्र ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। पुराण श्रवण के आरंभ में इस चक्र पर अवश्य विचार कर लेना चाहिए। यह भगवान शंकर का कथन है अथवा भगवती जगदम्बिका को प्रसन्न करने के लिए 4 नवरात्रे में इसका श्रवण करना चाहिए। इसके सिवा अन्य महीनों में भी इसे सुना जा सकता है, परंतु तब भी तिथि, नक्षत्र और दिन के संबंध में विचार करना परम आवश्यक है। विवेकशील पुरुष और कर्तव्य होता है कि विवाह आदि यज्ञों में जैसी सामग्री आवश्यक होती है वैसे ही सामग्री इस नवह यज्ञ में भी एकत्रित करने का प्रयास करे। तंभ और लोभ से रहित अनेकों सहायक विद्वान रहना चाहिए। भगवती जगदम्बिका के भक्ति रखने वाले 4 अन्य पुरुष कथावाचक के अतिरिक्त बैठाकर पाठ करें। प्रत्येक दिशा में इस प्रकार संदेह भिजवाना चाहिए कि आप लोग यहाँ अवश्य ही पधारिए। श्रीमद देवी भागवत की कथा आरंभ हो रही है। सूर्य, गणेश, शिव, शक्ति तथा विष्णु किन्हीं भी देवताओं में भक्ति रखने वाले क्यों ना हो, वे भी इस कथा का श्रवण के अधिकार हैं, क्योंकि सभी देवता भगवती अर्ध शक्ति की उपासना तो करते ही हैं। श्रीमद देवी भागवत का कथा अमृतमय है। इसमें अटूट प्रेम रखने वाला सज्जन इस रस को पीने की उत्कृष्ट इच्छा से यह अवश्य ही पधारने की कृपा करे। ब्राह्मण आदि चारों वर्ण स्त्रियां आश्रमवासी चाहे कम
हो या निष्कम, सभी इस कथा रूपी अमृत का पान करने का अधिकार है। अगर 9 दिनों तक कथा सुनने का अवकाश न मिले तो इस पूर्णिमा यज्ञ में अर्थात अवसर कुछ समय के लिए तो अवश्य ही आना चाहिए। अत्यंत निम्रता के साथ जनसभा में निम्रषण भेजना चाहिए। आए हुए सज्जनों को ठहराने के लिए सुमुचित स्थान का प्रबंध करना चाहिए। धरती को झाड़ बुझाड़ कर कथा का स्थान सजाएं। वहीं की भूमि विस्तार से गोबर से लीपन चाहिए। वह सुंदर मंडप बनाएं। केले के खंभे लगाए जाए, ऊपर चांदनी लगा दी जाए। ध्वज और पताक से मंडप की सजावट होनी चाहिए। कथावाचक के लिए दिव्य आसन लगाएं। उस आसन पर सुख प्रदान बिछोना चाहिए। यत्न पूर्वक ऐसा आसन बनाएं कि वक्त पूर्वक अथवा उत्तर की ओर मुंह करके कथा बन सके। कथा सुनने के लिए स्त्री पुरुष सभी आए और इनके लिए समुचित आसनों की व्यवस्था हो। सुंदर ढंग से प्रवचन करने वाले इंद्रिय विचन शास्त्र ज्ञानी देवी की उपासक दयाशाल निष्प्रभा माने जाते हैं। श्रोता वह उत्तम है जो ब्रह्मा में आस्था रखता हो, जिनकी देवताओं में भक्ति हो तथा जो कथा रूपी रस का पान करना चाहता हो। साथ ही उदार नीलो सदी से भी विरचित हो। पखंड रचने वाला लोभी स्त्री, लमट धर्म तज्य, कूटभाषी और क्रोध स्वभाव वाला वक्त देवी यज्ञ से श्रेष्ठ नहीं माना गया। श्रोताओं को समझने में तत्पर रहने वाला एक प्रखंड विद्वान संग निवारण करने के लिए सहायक रूप से कथावाचक के साथ बिठाया जाए। कथा आरंभ होने से पहले ही दिन वाक्यत और श्रोतागण और कर्म कर लें। इसके बाद नियम पालन करने में लग जाएं। सोच आदि से निर्वस्त होकर अरुणोदय वेला में ही स्नान कर ले। संध्या तर्पण आदि नित्य कर्म संक्षेप से करे। श्रीमद् देवी भगवत की कथा सुनने का अधिकारी बनने के लिए गोदान करना चाहिए। श्रीमद् देवी भगवत की पुस्तक सुंदर अक्षरों से संपन्न भगवती की विगम मूर्ति है। संपूर्ण उपचारों से इसकी पूजा परम अवश्य है। कथा की निवेदन समाप्ति के लिए परम 5 ब्राह्मणों को उनका पूजन करें। वे ब्राह्मण निर्वण मंत्र का जाप और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। प्रादिशुनि और नमस्कार करने के बाद भगवती देवी की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि हे कात्यायनी, आप महामाया और जगत की अधिवैश्वारी हैं। भवानी, आपकी मूर्ति कृपामयी है। मैं संसार रूपी सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा विष्णु और शिव से चित होने वाली जगदम्बिके, आप मुझ पर प्रसन्न हुई। देवी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अभिलेषा वर देने की कृपा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद मन को एकाग्रित करके कथा सुने। व्यास रूप मानकर समहित चित्त से कथावाचक की पूजा करें। माला अलंकार और वस्त्र आदि से स्वागत करके व्यास देव की इस प्रकार प्रार्थना करें कि भगवान, आप व्यास रूप हैं। संपूर्ण शास्त्रों और इतिहास का रहस्य आपको ज्ञात है। मैं आपको नमस्कार करता या करती हूँ। कथा रूपी चंद्रमा को उदय करके मेरे अंतकरण का अंधकार को दूर करने की कृपा कीजिए। 9 दिनों तक सभी नियम प्रथम दिनों की तरह करने चाहिए। ब्राह्मणों को बिठाकर उनकी पूजा करने के बाद स्वयं बैठें। धर्म अर्थार्थ कर्म और मोक्ष चारों पुरुषोत्तम प्राप्त करने के लिए खूब सावधानी से कथा श्रवण करनी चाहिए। उस समय घर की स्त्री, पुत्र और धन संबंधी चिंता बिल्कुल ही दूर कर दें। पंडित जी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त होने के कुछ समय पहले तक कथा बाँचे। दोपहर में केवल 2 घड़ी विश्राम करनी चाहिए। लघु शंका और शोष पर नियंत्रण रहे अथवा बार बार ना जाने पड़े, इसलिए थोड़ा भोजन करना उत्तम है। वास्तव में तो कथा शीश केवल महाविषय पात्र खाएं, यही ठीक है, अथवा वे दूध, फल या घी के आधार पर भी रह सकते हैं। विचारशील पुरुष को चाहिए कि जिससे कथा में विघ्न ना पड़े वैसा ही भोजन की व्यवस्था कर लें। ब्राह्मणों, अब कथा श्रवण में निष्ठा रखने वाले को नियम बताता हूँ। जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी में भेद दृष्टि रखते हैं, भगवती जगदम्बिके में जिनकी भक्ति नहीं होती और जो पाखंडी, हिंसक, कपटी,
ब्राह्मण देही और नास्तिक हैं, उन्हें श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण का धन अपहरण करने वाले, दूसरे की स्त्री पर दृष्टि डालने वाले तथा देवताओं के धन पर अधिकार जमाने वाले लोभी मनुष्य कथा श्रवण के अनादि हैं। वृत्त पुरुष ब्रह्मचार्य का पालन करे, जमीन पर सोए, सत्य बोले, इंद्रियों को काबू में रखे और कथा समाप्त होने पर रात में संयम पूर्वक पत्रवाली में अर्थात पत्तों के ऊपर भोजन, बैंगन, तेल, दाल, मधु और जला हुआ बासी या भाव दूषित अन्न त्याग दें। मांस, मसूर, त्रितुमती स्त्री को देखा हुआ अन्न अर्थात रजस्वली स्त्री को देखा हुआ अन्न, मूली, हींग, प्याज, लहसुन, गाजर, कोड़ा और नाली का नामक संग ना खाएं। काम, क्रोध, मद, मोह, दाब और अभिमान के पास न आने दे। ब्राह्मण देही, पतित, संस्कारहीन, चंडाल, यवने, रजेश्वरी स्त्री के वेद विहीन मनुष्यों के साथ कथा के व्रत में संलग्न पुरुष बातचीत तक ना करे। वेद, गो, ब्राह्मण, गुरु, स्त्री, राज्य, महान पुरुष, देवता तथा देवता की भक्ति, इनकी निंदा कान से भी ना सुने। जो कथावर्ती पुरुष हैं उन्हें चाहिए कि सदा नम्र रहे, निष्कपट व्यवहार करे, पवित्रता रखे, दयालु बने, थोड़ा बोले और मन ही मन उदारता प्रकट करते रहें। श्वेत, कुष्ठ, श्रेय रोग वाला, भयहीन, पापी, दरिद्र और संतानहीन जन भी भक्ति पूर्वक इस कथा को श्रवण कर सकते हैं। जो स्त्री बांझ है, भाग्यहीन है तथा जिसकी एक संतान के बाद पुत्र संतान नहीं हुई हो या फिर जिसके बच्चे मर जाते हों या गर्भ ही गिर जाता हो, यह स्त्री श्रीमद् देवी भागवत की कथा अवश्य सुने। जो पुरुष बिना परिश्रम ही धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष पाने की इच्छा रखता है, वह अत्यंत यत्न पूर्वक श्रीमद् देवी भगवती की कथा सुने। कथा के यह 9 दिन 9 यज्ञों के समान है। इनमें किया हुआ दान, हवन, जाप अनंत फल देने वाला होता है। इसी प्रकार नरवहा व्रत करके कथा का उद्यापन करना चाहिए। फल की इच्छा रखने वाले पुरुष महाअष्टमी व्रत का समान इसका भी उद्यापन करें। निष्काम पुरुष कथा श्रवण मात्र से ही पवित्र होकर आवागमन से रहित हो जाते हैं, क्योंकि निज जनों को भोग और मोक्ष प्रदान कर देना भगवती जगदम्बिके का स्वभाव है। पुस्तक और कथावाचक की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। वक्त के दिए हुए प्रसाद को भक्ति पूर्वक स्वीकार कर ले। जो पुरुष प्रतिदिन कुमारी कन्याओं को पूजा करता, उन्हें जिमाता और प्रार्थना करता, साथ ही सुवासिनी स्त्रियों को, ब्राह्मणों को भी भोजन कराता, उसकी कार्य स्थिति में कुछ ही संदेह नहीं रहता। कथा समाप्ति के दिन संपूर्ण दोषों का स्नान गायत्री सहस्रनाम अथवा विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। जिनके स्मरण और नामोच्चारण से तप, यज्ञ और कन्याओं से न्यूनतम नहीं रह जाती, उन भगवान विष्णु का कीर्तन अवश्य ही करना चाहिए। समाप्ति के दिन श्री दुर्गा सप्तशती मंत्रों से यह देवी भगवत का मूल पाठ से अर्थात निर्वण मंत्र से हवन करने का विधान है। यह गायत्री मंत्र का उच्चारण करके घी सहित खीर का हवन करना चाहिए, क्योंकि इस श्रीमद् देवी भगवत की गायत्री का स्वरूप ही कहा गया है। वस्त्र, आभूषण और धन से कथावाचक को संतुष्ट करना चाहिए। कथावाचक को प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवताओं की प्रसन्नता उपलब्ध हो जाती है। भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर उन्हें दक्षिणा संतुष्ट करे, क्योंकि ब्राह्मण पृथ्वी पर देवता के स्वरूप हैं। उनके प्रसन्न होने पर आपकी अभिलाषा भी पूर्ण हो जाती है। देवी में भक्ति रखने वाला पुरुष सुहागिनी स्त्रियों को और कुमारी कन्याओं को भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा देकर अपने कार्य की सिद्धि के लिए उनसे प्रार्थना करे। श्रवण दूध देने वाली गायें, हाथी, घोड़े तथा पृथ्वी आदि का भी दान करना चाहिए। इस दान का आश्रय फल होता है। यह श्रीमद् देवी भगवत सुंदर अक्षरों में लिखा जाए। इसे रेशमी वस्त्र में लपेटकर श्रवण के सिंहासन पर रखें और अष्ट अथवा नवमी के दिन कथावाचक की पूजा करके उन्हें दे दें। ऐसा करने से वह पुरुष इस लोक में भोगों को भोग कर अंत में दुर्लभ मुक्ति पा जाता है।
पुराण की जानकारी रखने वाले दरिद्र, दुर्लभ, बालक, तरुण अथवा बूढ़ा मनुष्य भी नमस्कार करने का अधिकारी, पूज्य और सर्वदा आदरणीय माना जाता है। गुणों और जन्म देने वाली जगत में अनेकों गुरु हैं, किंतु उन सब की अपेक्षा पुराण का ज्ञात गुरु ही सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। पुराण की जानकारी रखने वाला ब्राह्मण अगर व्यास गद्दी पर बैठकर कथा पाँच रहा हो तो प्रसंग समाप्त होने के पूर्व किसी को भी प्रणाम ना करे। पुराण की कथा परम पवित्र हो। जो इसे अपेक्षा बुद्धि से सुनते हैं उन्हें फल तो मिलता नहीं, बल्कि उल्टे दुख और दरिद्रता भोगने पड़ते हैं। पुराण के जानने वाले पुरुष को आसन, पात्र, द्रव्य, फल, वस्त्र और कंबल देने वाले बड़भागी जन भगवत धाम के अधिकार होते हैं। जो पुरुष को रेशमी वस्त्र और सूत्र से सजाकर दान करते हैं उन पुरुषों को अनेक सुख भोगने का अवसर प्राप्त होता है। अगर कोई पुरुष किसी प्रकार से देवी भगवत की 9 आवर्तियां या सुन चुका हो या देवी भगवत 9 बार सुन चुका हो, उसके फल का कहाँ तक वर्णन किया जाए, वह तो जीवन मुक्त हुई हो जाता है। राजा से शत्रु और हो जाए, हैजा आदि महामारी का प्रकोप हो या अकाल पड़ जाए अर्थात राष्ट्र विलय हो जाए, में देश में दुख हो, अकाल हो, तो इन सब के भय की शांति के लिए यह देवी भगवती अवश्य सुनना चाहिए। हे ब्राह्मणों, भूत प्रेत संबंधित बाधा शांत करने, शत्रु से राज्य पाने पर पुरुषोत्तम महु के श्री मुख से आधा श्लोक ही निकला, फिर शिष्य परंपरा से उसी का इतना विस्तार देवी भगवती तैयार हो गई। गायत्री से बढ़कर ना कोई धर्म है, ना तपस्या और ना देवता है, और ना ही भजन योग्य ही गाय शरीर की रक्षा करती है, इसलिए इसे गायत्री कहते हैं। वही गायत्री इस देवी भगवत से अपना रहस्य सहित विद्यमान है। यह देवी भगवत पुराण जगदम्बिका को प्रसन्न करने का अचूक साधन है। श्रीमद देवी भगवत परम पावन पुण्य है। ब्राह्मणों का यह एकमात्र धन है। नारायण स्वरूप धर्म नंदन युधिष्ठिर ने इसी में धर्म का पर्याप्त विख्यात की है। गायत्री का रहस्य निवश भूत भगवती के मणिदीप का वर्णन और स्वयं भगवती द्वारा हिमालय से कही गई गीता का वर्णन भी इसमें है, जिसके संपूर्ण प्रभाव को महान देवता गण भी नहीं जान पाते। उन भगवती जगदम्बिका के चरणों में निरंतर प्रणाम है, जिनके चरण कमलों की धूलि के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि करते, विष्णु पालन करते और रुद्र संहार करने में सफल होते हैं। उन भगवती जगदम्बिके के चरणों में निरंतर प्रणाम है। मणिद्वीप पर भगवती जगदम्बिके का भवन विराजमान है। यह भवन चिंतामणि आदि रत्नों से बना है। अमृत से भरे कूप और दिव्य वृक्ष उनकी शोभा है। भगवान शंकर के हृदय में स्थान पाने वाली प्रसंग वंदनग दम्बिका उनका ध्यान करके भोग भोगने के बाद निश्चय परम पद की प्राप्ति कर लेते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और इंद्र आदि देवता जिनकी उपासना करते हैं, वे मणिद्वीप की अधिष्ठायिनी देवी भगवती जगदम्बिके जगत का कल्याण करे। जय माता दी। आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे की कथा आप कल की वीडियो में सुनेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपना सपोर्ट जरूर दे। राधे राधे।